बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर मैथ्स का नया टॉपिक लेकर। अभी हम 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर 3 कर रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर्स। ये चैप्टर की मैं आपको लगभग 4 क्लासेस दे चुका हूं। उन 4 क्लासेस में मैंने आपको फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, ये सब चीजें करवाई हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी में मैंने आपको 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। उसके बाद 15, 16, 18 एंड 20, इनके मैंने आपको टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी करवाए थे। सारा मैंने आपको चार्ट बनाकर दिया था। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो कोई भी पिछला कोई भी टॉपिक या किसी चैप्टर से रिलेटेड भी, कोई पिछले 3 चैप्टर्स में करवा चुका हूं, उनसे रिलेटेड भी, पहला दूसरा चैप्टर से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन हो, ऐसा हो कि जो आपको टॉपिक समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं उसी क्लास दोबारा भी आपको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब आज हम 3rd चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, ये उसको कवर करने जा रहे हैं। ये टॉपिक मैं 2 क्लासेस में खत्म करूंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, ये लेंथी टॉपिक है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर और लाइक करना भी ना भूलें मेरी वीडियोस को। दूसरा, एक और चीज है कि बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वो आपको पता ही है कि क्यों ना भूलें, वो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपसे बार बार एक ही चीज कहता हूं, मैथ्स जो है ना, वो समझने की चीज है, प्रैक्टिस की चीज है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना समझोगे, उतना आपको अच्छा लगेगा और आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। उसको आपने, कोई मैंने क्वेश्चन करवाया है तो उसके मेथड को रटना नहीं है, उसको आपने सीखना है। सीखना कैसे आएगा आपको? जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको मैथ्स अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आप मेरी ध्यान रखना। तो मैं ज्यादा अब आपको लोगों को ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि आप मेरे ख्याल से 6th क्लास में आ गए हो, तो थोड़े बड़े बच्चे भी हो गए हो। इतनी समझ आपको शायद आ चुकी है, अपने भले बुरे की समझ आपको खुद है, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में 2 चीजें हैं, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। फैक्टर्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे मैं 2 नंबर्स लेता हूं, 12 और 15, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर्स का मैंने आपको बताया था कि एक और नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। तो हम 1 और लास्ट में 12, ये तो लिख ही देंगे, ये तो इसके फैक्टर्स हैं ही हैं, 1 और 15, ठीक है। अब इसके बीच बीच में ये 12 किस किस की टेबल में आता है, वो इसके सारे फैक्टर्स होंगे। अब एक एक करके हम पकड़ते जाएंगे, 1 से काउंटिंग शुरू स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल में आता है, यस। 3 की टेबल में आता है, यस। 4 की टेबल में आता है, यस। 5 की टेबल में आता है, नहीं। 6 की टेबल में आता है, यस। 7 की टेबल में, 8 की टेबल में, 9 की टेबल में, 10 की टेबल में और 11 की टेबल में ये नहीं आता है, और 12 की टेबल में आता है। ये इसके 1, 2, 3, 4, 6 और 12 जो है इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब 15 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 की टेबल में 15 आता है, यस। 2 की टेबल में 15 नहीं आता। 3 की टेबल में 15 आता है, यस। 4 की टेबल में 15 नहीं आता। फिर 5 की टेबल में 15 आता है। 6 की टेबल में नहीं आता। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इन सबकी किसी की टेबल में नहीं आता है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इन दोनों में से
कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर एक ये रहा 1, ठीक है, ठीक है। और भी कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है आपको? एक है 3, ठीक है। 2 कॉमन नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है और 15 इसमें नहीं है। तो इसमें इसके 2 ही कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इसके हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15 आर 1 एंड 3, ठीक है। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हुए, मतलब जो दोनों के बीच में कॉमन है। इसी तरह से कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स फैक्टर्स मैंने बताया था ऐसे निकालते हैं। मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? मैं यही नंबर लेता हूं 12 और 15, इन दोनों के मल्टीपल्स। 12 के मल्टीपल्स का मतलब 12 की टेबल, 15 के टेबल का मतलब 15 की टेबल, 15 के मल्टीपल्स का मतलब। तो 12 की टेबल 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84 एंड सो ऑन, ठीक है। और 15 का 15 1 15, 15 2 30, 15 3 53, 15 4 60, ठीक है। तो इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से? 12 इसमें है, 24 इसमें है, 36 इसमें है, 42 इसमें है, 60 इसमें है। तो ये इसका कॉमन मल्टीपल हुआ, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, ठीक है। मतलब आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे तो वो एक और आ जाएगा। अगर मैं इसमें अगला कॉमन मल्टीपल आपको अगर पहले से बताऊं तो अगला कॉमन मल्टीपल इसका 120 होगा। तो यहां पे भी 120 आएगा और इसको अनलिमिटेड हम। एक चीज मैंने और बताई थी कि मल्टीपल्स जो है अनलिमिटेड होते हैं और फैक्टर्स जो है लिमिटेड होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स जो है वो जो नंबर है इससे बड़ा फैक्टर कभी नहीं होगा, ठीक है। और मल्टीपल जो है जो नंबर है इससे छोटा मल्टीपल कभी नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 and 15 is 60 and 120, we can say 60 और 120। समझ में आया? अब इससे एक इसमें इन दोनों से रिलेटेड एक चीज आती है HCF। ये एक नया टॉपिक है, ये भी मैं आपको करवा रहा हूं, वो इसी से रिलेटेड है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो नंबर्स में इन दोनों 12 और 15 का HCF क्या होगा? उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 और 3 है, 2 ही है, ठीक है ना। 1 और 3 है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 3। तो HCF ऑफ 12 एंड 15, HCF of 12 and 15 is equal to 3। ये इसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। इससे रिलेटेड दूसरी चीज है, कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड है LCM। मैं आपको सारी चीजें इकट्ठी इसलिए करा रहा हूं कि आपको एक लिंक समझ में आए दोनों के साथ, ठीक है। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या 60 से पहले कोई इसमें कॉमन मल्टीपल आया है? नहीं आया। तो सबसे छोटा कौन सा है? 60। तो LCM ऑफ 12 and 15 is 60।
इसके मैं और मेथड आपको बताऊंगा कैसे करना है, वो पहले आप सिर्फ ये चीज सीख लो कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, लेट अस ट्राई कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब दो नंबर हम लेके चल रहे हैं, कौन कौन से नंबर्स लें बोलो? 6 एंड 9, इन दोनों में HCF क्या है, और 6 एंड 9 के कॉमन मल्टीपल्स क्या है। आप ऐसी प्रैक्टिस करो कि एक ही नंबर के दो लेके ऐसी प्रैक्टिस करो, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, 6 के कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3 और 6। ठीक है, सीधा काउंटिंग में पता है कॉमन फैक्टर्स निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? 1 से स्टार्ट करो, एक और 1 से तो है ही है, एक तो आपने एक और ये 6 तो लिखना ही लिखना लास्ट में, मतलब जो नंबर है। ठीक है, इसमें 1 और 9 तो लिखना ही लिखना है। उसके बीच में क्या 2 6 से जाता है तो लिख दो, 3 6 से जाता है लिख दो, 4 जाता है नहीं लिखना, 5 जाता है नहीं लिखना, 6 जाता है 6 लिखना। ठीक है, ऐसे ही 1 तो है ही, 9 2 से डिविजिबल होता है। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया था कि 2 से डिविजिबल है नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 से डिविजिबल है, हाँ ये 3 की टेबल में आता है तो ये डिविजिबल है, और 9। ठीक है, अब 6 के यहां पर दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 और 1। ठीक है, दो कॉमन फैक्टर है इसमें, तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? तो वो होगा HCF इज इक्वल टू 3। समझ में आई? ऐसे ही 6 का, 6 की टेबल 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। ठीक है, अब सबसे पहला कॉमन फैक्टर कौन सा, सबसे छोटा कौन सा आया? 36। तो ये जो हुआ इसका LCM इज इक्वल टू 36। ऐसे इसका हम LCM और HCF निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं अगर एक और नंबर लूं, एक और चीज अब मैं आपको यहां पर नई चीज बता रहा हूं, वो आपको पता लगेगा कि उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब मैं अगर एक नंबर लूं 5 और 9, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है? कॉमन फैक्टर्स हैं 1 और 5 और 2 3 4 है ही नहीं, इसमें 1 3 और 9। ठीक है, इन दोनों में HCF क्या है? केवल एक ही है, 1। ठीक है, तो इसका HCF इज इक्वल टू 1। जिन दो नंबर्स का HCF 1 हो, एक ही हो, वो कहलाता है को प्राइम नंबर्स। तो इनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स इज 5 एंड 9। 5 और 9 का एक ही कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए इसको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था कि जिनका प्राइम नंबर क्या है, कि जिसका एक और नंबर इटसेल्फ ही फैक्टर हो तो वो प्राइम नंबर होता है। यहां पर 5 जो है प्राइम नंबर है, लेकिन 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो प्राइम नहीं होता, जिसके 2 फैक्टर्स हो वो
प्राइम नंबर होता है, और जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो वो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो ऐसा कौन सा है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है? बताया था मैंने आपको, पता है किसी को? बताएगा कोई? वेरी गुड, बीच में से किसी की आपका कमेंट आया है कि 1 होता है। वेरी गुड, 1 इज द ओनली नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो एक मैंने चीज बताया को प्राइम। तो आज अब हमने कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, एचसीएफ, एलसीएम और को प्राइम नंबर्स, ये चीज हमने सीखी है। अब इसमें एक और चीज आती है, मैं यहां पर जैसे कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स निकालने का जो तरीका मैंने बताया है, अब मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका बताता हूं आपको, वो क्या होता है। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका है कि जैसे 24, 30 और 36 का एलसीएम निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, उसमें इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब क्या है कि हम इसके सिर्फ प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो हम इसको ऐसे फैक्टर्स करते जाएंगे। मतलब पहले एक प्राइम नंबर नहीं है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनसे हम इनको चेक करके देखेंगे। जितने प्राइम नंबर्स हैं उनसे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से सारे के सारे जा रहे हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30 एंड 2 18 जा 33। जब तक 2 से जा रहा है 2 से करते जाओ। 2 6 आर, जो नहीं जाता 2 से उसको वैसे का वैसे लिख दो, 2 9 आर 18। फिर ये 2 से एक ही जा रहा है, तो अगर अब हमारे को 2 से करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों 3 से जा रहे हैं, तो अब हम 3 से करेंगे। 3 2 आर 6, 3 5 आर 15 और 3 3 आर 9। ये लास्ट में तीनों प्राइम नंबर आ गए हैं, तो इनको हम ऐसे ही लिखा रहते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करके 2 2 3 2 2 5 3, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका कहलाएगा एलसीएम। एलसीएम ऑफ 24, 30 एंड 36। पहले मैंने आपको बताया था 24 के फैक्टर्स अलग लिखने हैं, 30 के फैक्टर्स अलग लिखने हैं, 36 के फैक्टर्स अलग लिखने हैं। उन तीनों में से कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है उसको हम लिखेंगे कि वो आपका एलसीएम है। वो थोड़ा लंबा मेथड था, ये अब एक शॉर्टकट मेथड है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। आपको हर मेथड से ये निकालना आना चाहिए। ये जो है इसका शॉर्टेस्ट मेथड है, और एग्जाम में आपने इसी मेथड से एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, ये आया। अब इनको 2 2 जितने इकट्ठे लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, कितना हुआ? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9 इंटू 5, 8 9 जा 72 इंटू 5, ये हुआ 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 and 1 360. 360 is the LCM of 24, 30 and 60. LCM, lowest common multiple. It's called lowest common multiple. ठीक है, 24 के मल्टीपल्स में लिखना शुरू करूं, 30 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करूं, 36 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करूं, 360 है पहला ऐसा नंबर है जो कि तीनों का मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब 24 को जब मैं 24 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर 24 की टेबल में 360 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो कि 30 और 36 से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका है। एक क्वेश्चन हम इसमें और लेंगे एलसीएम का, उसके बाद फिर मैं आपको
HCF का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। LCM जैसे हम निकालते हैं 15, 12 और 18 का LCM निकालना है। दो से तो जा रहे हैं, जो नहीं जाता उसको ऐसे 2 6 और 2 9 जा, 3 से गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इसका आंसर हुआ 2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60 तिया 90। LCM इसका 90 हो गया, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट मेथड है LCM निकालने का। आज की क्लास मैं यहीं खत्म करूंगा। अगली क्लास में मैं HCF के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इस सेकंड चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर और 6 7 तक जितनी एक्सरसाइजेस हैं सारे हम करेंगे, और फिर हम इस चैप्टर को प्रणाम कर देंगे, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। जाने से पहले फिर वही चीज के मैथ्स को समझना है, रटना नहीं है, पढ़ना है और समझना है। इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।